नेक्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो में दोबारा इस पूरे चैप्टर का मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। कुछ बेसिक जो आपको पता हो, सीरीज में डिफरेंस का पता हो, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, इन चीजों का आपको पता हो। नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स इन विच वी आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आप देखते हैं तो वो क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप इसमें आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपसे कोई मतलब जनरली क्या पूछ दे कि आप बताएं इस सेट की जो है 50th टर्म क्या होगी, तो हम इस सेट के अंदर जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो इस नंबर ऑफ टर्म्स को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। लेकिन हम इस पे कोई ऐसा जनरल फार्मूला नहीं लगा सकते हैं कि जिसकी बेस पे हम ये बता सकें कि अगर हम उसमें इतनी भी वैल्यू पुट करें तो आपका फ्लैट टर्म आती है। तो बेसिकली सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में ये डिफरेंस है। सीक्वेंस में हम सिर्फ नंबर टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि प्रोग्रेशन में आप किसी जनरल फार्मूला बना सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, सारे के सारे इवन नंबर है। तो आप जनरली इस इवन नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास और नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो। तो अगर आपसे कहोगे इसका जो जनरल फार्मूला है वो बताएं, तो उसका जनरल फार्मूला बता सकते हैं 2n-1। तो सेट ऑफ फोर नंबर की जो nth टर्म है, जो जनरल टर्म है, वो क्या है? 2n-1। अब आप फिर पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ टर्म है, तो अगर आप n की वैल्यू से पुट करें, मतलब अगर आपको कहते हैं कि ये जनरल टर्म है तो 2n-1, तो 2 into 4, फोर्थ टर्म, -1, तो 2 for the 8, 2 for the 8 और 8-1 आपके पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9 so on 2n-1। तो पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो आपका जो फोर्थ टर्म है वो क्या आपके पास 7। अच्छा, थोड़ा सा एक फर्क यहाँ पे देखें। ऐसे और नंबर जो 1 से स्टार्ट हो तो उसकी जो nth टर्म होगी, जनरल टर्म होगी, उसका फार्मूला होगा 2n-1। और ऐसे और नंबर्स आप ये भी फार्मूला पढ़ा होगा 2n+1। तो 3, 5, 7, 9 एंड सो। तो इन और नंबर्स का जो जनरल टर्म का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2n+1। तो अगर आप, मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी फोर्थ टर्म बताएं, और इसकी अगर जनरल टर्म 2n+1 है तो इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी? 2, 4+1, 4, 8 और 8, 9। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। एक सेट ऑफ फोर नंबर्स का जो 1 से शुरू हो उसका जो है टर्म होगी वो 2n-1 होगी, जबकि इसके अंदर टर्म जो होगी 2n+1। अच्छा, अब ये दोनों तो आगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की सीक्वेंस को कहते हैं ऐसी सीक्वेंस जिसकी हम nth टर्म के लिए कोई जनरल फार्मूला बना सके। मतलब ऐसे तमाम सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म हम डिसाइड कर सके, उसके लिए फार्मूला बना सके, हम उन्हें कहते हैं प्रोग्रेशन। तो बेसिकली सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में ये फर्क है। सीक्वेंस में आप किसी जनरल टर्म नहीं बना सकते आप, जबकि प्रोग्रेशन के अंदर आप गिवन सेट की जो है वो nth टर्म बता सकते हैं। तो कुछ मैं आपको सीक्वेंसेस दिखाता हूँ जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि एपी, जो कि कॉमन जो सीक्वेंसेस हैं वो है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, न्यूमेरिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद एएसडी। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होगा?
अरिथमेटिक के नंबर भी होंगे, ज्योमेट्रिक मीन के नंबर भी होंगे, उनका प्रोडक्ट होगा, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब आपको जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज करे या डिक्रीज करने से जो गिवन सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बने तो उन्हें क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, या उसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जबकि जीपी में जो कॉमन रेशियो है मल्टीप्लाई करते जाए किसी एक नंबर से या डिवाइड करते जाए वो सेम हो। और एचपी में क्या होता है कि अगर आप गिवन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें और वो एम में फॉल करते हैं तो उसको हम कहते हैं एचपी कहते हैं। तो आज देखें 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। तो अगर आप जो गए तो 5 में 3 ऐड किए, 8 में 3 ऐड किए, 11, 14 ऐड किए, तो 17 में ऐड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 10 22 एंड सो ऑन। यहाँ पे 12 + 7 19, 19 + 7 26, 26 + 7 33 आपको आंसर आ रहा है। तो अगर आप इन तीनों सीक्वेंसेस पे नोट करें तो ये तीनों एपी है। ये तीनों क्या है? क्योंकि इनके दरमियान जो इनकी जो फिक्स कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें कितना का आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंसेस जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आगे देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 एंड सो ऑन। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2। तो इनका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय अपना 2 बाय 1 2, 4 बाय 2 2, 8 बाय 4 2। इसी तरह 3 6 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 24 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया 24 एंड सो ऑन। 1 3 9 और 27। इसी तरीके से 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये। अगर आप इन तीनों सीक्वेंसेस पे तवज्जो करें तो तीनों में जो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो नेक्स्ट नंबर बदल जा रहा है, या फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट वाली में डिवाइड करें तो हमेशा एक कॉमन रेशियो, एक फिक्स नंबर आता है जिसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ये आपके आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और लास्ट में देखें, ये देखें 1 by 3, 1 by 5, इसका देखना है कि कौन सी सीक्वेंस है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें 3 by 1 3 5 7 9, तो अगर आप सोचो करें 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, तो ऐसी सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल एम हो, जिसका रेसिप्रोकल क्या हो, एपी हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो ऐसे हम सीक्वेंस को कहते हैं कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब आपने जब इसके सवाल करने हैं तो कुछ बेसिक फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं जरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो जनरली अगर हम उसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे, मतलब अगर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A4, ये अगर सेम हो कॉमन डिफरेंस, ये AP होगी। और अगर A2 बाई A1 करें, A3 बाई A2 करें और इनका कॉमन रेशियो का आंसर सेम आए, कॉमन रेशियो सेम हो, तो वो कौन सी चीज होगी, वो आपके पास होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर 1 by A2 माइनस 1 by A1 और 1 by A3 माइनस 1 by A2 का आंसर सेम आए तो वो आपके पास क्या होगी, मतलब का जो डिफरेंस है तो वो आपके पास क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, फिर जब आप बात करते हैं एपी की बात करते हैं, ईपी की बात करते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एपी का जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म एपी के लिए जो फॉर्मूला है वो है a plus n minus 1 into d। a stand for first term, d stand for common और n stand for number of terms, या फिर इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। इसी तरह इनके सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ n टर्म वो फॉर्मूला होता है n by 2 into
ए प्लस ए एन, ए एन भी लिख सकते हैं, इसको हम ए एन भी कह सकते हैं, या फिर सम बराबर होगा एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर हम इसका से भी लिख सकते हैं ए प्लस एल, एल स्टैंड फॉर लास्ट। ये आपके पास आ गया एपी का। जीपी की बात करेंगे तो जीपी की जो जनरल टर्म है, जीपी की जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो। तो इसकी जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। जब इसके सम की बात करेंगे, इस सीक्वेंस के जो सम होगा तो एन टर्म का जो सम उसका फॉर्मूला ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर इफ आर लेस देन इक्वल टू वन, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये दोनों केवल ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूला है, और सम ऑफ इनफिनिट आपका फॉर्मूला ए ओवर वन माइनस आर, और इसमें जो आर है वो लेस देन वन होनी चाहिए। लेस देन वन हो गया, फिर माइनस वन लेस देन आर और लेस देन वन आपके पास हो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्योंकि उसका रेसिप्रोकल एक ही होता है, तो इसका सम का और एन टर्म का वही फॉर्मूला होगा जो ए एम को होगा। चूंकि इन टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो एपी होगा, और जो प्रॉपर्टी एपी पे अप्लाई होती हैं वो इस पे एचपी पे अप्लाई होती है। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको गिवन हो तो ज्योमेट्रिक मीन में अगर आपके पास कोई जीरो नंबर हो तो आप उस नंबर का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अगर हम कहें कि if A, B and C are in AP, तो फिर AM का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर B इज इक्वल टू होगा A प्लस C बाय टू। अगर आप ये कहो कि A, B and C are in GP, अगर A, B, C तीन टर्म है GP में, तो जो B टर्म है वो बराबर होगा आपके पास AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। और इफ अगर हम उसको क्या है, ये क्वाड्रेटिक मीन है, ये क्वाड्रेटिक मीन है, और इफ A, H and C are in HM हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो फिर जो इसमें H है वो बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2AB 2AC ओवर A प्लस C। तो अगर आपके पास तीन नंबर गिवन हो, आपने उनका एपी, जीपी और एचपी निकालना है, तो ए का फॉर्मूला होगा ए प्लस सी बाय टू, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस सी का स्क्वायर रूट, और एच का फॉर्मूला होगा 2ac ओवर सी। याद रखें अगर कोई नंबर जीरो है तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें जीरो इंक्लूड है हम उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही निकाल सकते हैं, और ऐसे तो नंबर ऐसी सीक्वेंस जिसमें जीरो आ जाए तो हम उसका एच वाली प्रोग्रेशन भी नहीं निकाल सकते। उसकी वजह ये है कि वन बाय जीरो जो है वो अनडिफाइंड होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए वे पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड स्टेप्स यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।